माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। इसको मैं कंडम करता हूं। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है। वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। आज संसद में माइक के ऑन ऑफ होने पर मचमच क्यों हुआ और लोग आज संसद में माइक के ऑन ऑफ होने पर मचमच क्यों हुआ? स्पीकर ओम बिरला इतने क्यों गुस्सा गए कि माइक के मामले पर विपक्षी सांसदों को पूरी पाठ पढ़ा गए? पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, अंदर का पूरा माहौल दिखाएंगे भी। लोकसभा में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से किस सांसद ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत से जुड़ा सवाल पूछा और इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने क्या सब बताया, आपको दिखाएंगे। इस सब के अलावे राज्यसभा में राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे नारे किसने लगाए? नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में खड़े हुए तो क्यों संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे गए, ये भी दिखाएंगे। हर दिन की तरह करना आपको यह है कि शो के आखिर तक बने रहिए ताकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको संसद के दिन भर का जो हाल बताएं वो आप देख लें और संसद के कामकाज को अपने हिसाब से परख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो। मार्च 2025 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का एक और दिन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू हुई। राज्यसभा में जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर आए तो हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। ये नारेबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से हुई, देख लीजिए। Honorable Parliament, Affairs Minister, let the members take their seat. आपको याद है इसी हाउस में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के एक बयान दिया था, जिस बयान की वजह से करणी सेना ने सांसद के घर पर तोड़फोड़ भी की थी। आज सदन में इसी बयान पर सत्ता पक्ष ने उनसे माफी की मांग करते हुए हंगामा किया। नारेबाजी के बाद सभापति ने क्या कहा, यह सुन लीजिए। But I wish to make it very clear, sentiments of the people are very precious. Similarly, dignity of a member of the House, his security, his prestige is equally important. I would appeal to all segments of the House that what happened in the House was expunged for a simple reason. It was outrageous. It was unexpected of a member. But our problem because of technology is that whatever we expunge is expunged only in our record. Social media gives attraction to it. सभापति ने अपने बयान में बताया कि सांसद रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसे संसद के रिकॉर्ड से तो हटा दिया गया, लेकिन आज के वक्त में वो बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है, वहां से उसे हटाना संभव नहीं हो रहा। उन्होंने बयान को गलत बताया और साथ ही सांसदों की सुरक्षा, मान सम्मान के रक्षा की बात भी कही। सभापति के इस बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने सभापति के बातों का समर्थन किया। आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। सभापति और संसदीय कार्य मंत्री के बोलने के बाद अब बारी थी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। उन्होंने राणा सांगा पर दिए बयान की आलोचना करने के साथ सपा सांसद के घर पर हुए अटैक का मामला उठाया। उनके ऐसा करते ही राज्यसभा का तापमान बढ़ गया। इस देश में जो भी पेट्रियट्स हैं,
देश के लिए लड़े हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। ये मामला यहीं नहीं थमा। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को सोचा समझा बताया। उन्होंने कहा कि सोच समझ के ये बयान दिया गया। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था, सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने को कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए, इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को, जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं, उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इस देश का इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। सांसद अग्रवाल के बयान के बाद फिर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़े हुए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी उनके नेता खड़े हुए, लेकिन जिस बयान पर पूरा बवाल मचा राज्यसभा में, उसे देने वाले सांसद जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने राज्यसभा के फ्लोर पर हंगामा काट दिया। लिहाजा सांसद रामजी लाल सुमन कुछ नहीं बोल पाए। की अध्यक्षता में इस श्री रामजी लाल सुमन सभापति जी is going on record except the speaker consent. सभापति जी सभापति आओ साहब बस बोले The house is adjourned to meet at noon today.
तो देखा आपने कैसे राणा सांगा पर दिए एक बयान की वजह से आज राज्यसभा का शुरुआती 1 घंटा हंगामे और आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। 12 बजे के बाद राज्यसभा में क्या हुआ वो बताने से पहले आपको ये बताने का मन है कि इस दौरान लोकसभा में क्या कुछ हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई के इस विजुअल से पता चला कि राहुल गांधी संसद पहुंचे, क्योंकि आज संसद भवन के कैमरे से वो लोकसभा के अंदर नहीं दिखे। लोकसभा में प्रश्नकाल शांत माहौल में शुरू हुआ और पूरा हुआ, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एम्स अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर एक सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो कहा वो सुनने लायक है। आप वो सवाल और जवाब दोनों सुनिए, फिर अपने हिसाब से तय करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंट्रल से आप दे रहे हो, तो सेंट्रल से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च का, 1 मिनट अध्यक्ष जी, बस 1 मिनट खत्म करें। जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं उन अस्पतालों, वो अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी यही नहीं, 1 मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि एम्स में अभी आपको थोड़े दिनों तक, थोड़े समय तक, कुछ सालों तक कमी दिखेगी। कारण यह है माननीय अध्यक्ष जी कि पहले एक एम्स होता था नेहरू जी के जमाने में, वाजपेयी जी ने 6 एम्स खोले, मोदी जी ने 10 साल के अंदर 22 एम्स खोले हैं। द टोटल कैपेसिटी इज 22। अब ये जो लंबी छलांग लगाई गई है, इसमें इंस्टीट्यूशंस इतने बढ़े हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं। हम यहां पहले भी मैंने इस हाउस में कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। द ब्रांड आज देखिए, मैं क्षमा करिएगा इन्हीं की बात मैं कह दूं, आज कोई इंस्टीट्यूशन में आपके यहां लखनऊ में आपकी ओपीडी आज 1200, 800, 900 से ऊपर नहीं जाती, और आपके ओपीडी गोरखपुर के एम्स में वो 3000 और 4000 जाती है। क्या कारण है? कारण यह है कि लोगों का उस पर विश्वास है, और उस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम स्टेट का हॉस्पिटल, एक क्षमा करिए भाई साहब, हम बोल रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने स्टेट का हॉस्पिटल नहीं खोलना है। और सारे एमपी हमसे एम्स क्यों मांग रहे हैं? वो एम्स इसलिए मांग रहे हैं कि एम्स इज अ ब्रांड, and that brand has to be maintained. We have to go. प्रश्नकाल के दौरान ही बीजेपी सांसद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार से जुड़ा सवाल पूछा। देखिए विदेश मंत्री ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। पाकिस्तान में हमारे धार्मिक मंदिरों को तोड़ना और उन्हें नुकसान पहुंचाना, हिंदू भाइयों की हत्या करना और उनके जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना एक गंभीर चिंता के विषय है। मानवर आपका प्रश्न क्या है? मेरा मानवर, क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विरुद्ध लगातार किए जा रहे अपराधों की जानकारी है क्या? माननीय मंत्री जी। Sir, I sympathize with the sentiments expressed by the honourable member. There are two parts to the question. One, whether we follow what are the crimes and atrocities against the minorities in Pakistan, and secondly, what are we doing about it internationally. So the first part of it is, yes sir, we follow very closely, we track very closely the treatment of minorities in Pakistan. And as an example, I would like to apprise the House that just in the month of February, there were 10 cases of atrocities against the Hindu community, 7 of them related to abduction and forcible conversion, 2 related to abduction, 1 related to police action against students who were celebrating Holi. There were 3 incidents relating to the Sikh community in Pakistan. In one case, a Sikh family was attacked.
In another case, a Sikh family was threatened because of the reopening of an old Gurdwara. There was also an abduction and conversion issue with one girl from that community. There were two cases pertaining to the Ahmadiyya community. In one case, a mosque was sealed, and in another case, 40 graves were desecrated. And there was one case pertaining to the Christian community, where a Christian person who reportedly was mentally unstable was charged with blasphemy. So the answer to the honourable member, sir, is yes, we track it very, very closely. We take it up, and we take it up at the international level also. Again, to give two recent examples, sir, in the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where, I quote him, where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. आपको बताएं कि हम धीरे धीरे लोकसभा में हुए एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आरंभ हुआ। सांसद गौरव गोगोई अपने लिए माइक की मांग करते दिखे। वो कुछ कहना चाह रहे थे, बोल भी रहे थे, लेकिन उनका माइक ऑफ था, सो आवाज मुश्किल से ही आ रही थी। ओके ठीक है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। इसी हंगामे के बीच पेपर लेट किए गए और स्पीकर ओम बिरला ने वक्ता के तौर पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को बुलाया शून्यकाल के लिए। बुलाने के साथ ही उन्होंने माइक को लेकर एक बात कही, जिसकी वजह से विपक्षी सांसद बिना माइक के काफी देर तक हंगामा करते रहे। पूरा वाक्य देखिए। श्री मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी। इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी, कैसे माइक चालू होता है? माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी, आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो, मैं बताता हूँ माइक कैसे चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए। हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। करना चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। आप आपके सदस्य को नहीं बोलना है। चले मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, आप मनीष तिवारी जी बोलना चाहते हैं? श्री के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। Thank you, Speaker, sir. Sir, I oppose the introduction of the Indian Port Bill 2025. Sir, this bill encroaches upon the power of state governments and undermine the federal structure of Indian Constitution. इसके बाद लोकसभा स्पीकर हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से मुखातिब हुए। आप इस क्लिप में स्पीकर को क्लियरली सुन सकते हैं क्योंकि उनका माइक ऑन है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो विपक्षी सांसदों को भी सुन लेंगे जिनका माइक ऑफ है, लेकिन वो स्पीकर से सवाल जवाब कर रहे हैं, स्पीकर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखिए। माननीय सदस्य, आप सब सदस्य कहते हैं कि फ्राइडे को मेंबर्स का प्राइवेट रेजुलेशन है और उस दिन जब प्राइवेट संकल्प होता है या प्राइवेट बिल होता है, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, तो क्या माननीय सदस्यों का आप हक छीनना चाहते हैं? आप शून्यकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते? आप
सदन व्यवस्था से चलेगा, सदन नियमों से चलेगा, सदन संविधान से चलेगा। न तो सदन आपके के आग्रह से चलेगा, न सदन इनके कहने से चलेगा। सदन हमेशा नियम, प्रक्रियाओं और लोकसभा की प्रक्रिया काल संचालन की व्यवस्था से चलेगा। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पर स्थापित इंट्रोड्यूस द बिल। शून्यकाल श्री नवीन जिंदल। नवीन जिंदल नो। धन्यवाद। नवीन जिंदल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। नवीन जिंदल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। ओनली नवीन जिंदल। मैं अत्यंत पीड़ा और आक्रोश के साथ इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान 13 मार्च को, ओनली नवीन जिंदल, 13 मार्च की रात पटियाला पंजाब में हुई एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह घटना न केवल एक व्यक्ति के साथ बल्कि पूरे फौजी समुदाय के सम्मान और गरिमा पर हमला है। अध्यक्ष जी, भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल पुष्पेंद्र बात साहब और उनके बेटे अंगद को पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों द्वारा मामूली पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से पीटा गया। यह हमला सड़क किनारे एक ढाबे के पास हुआ और सीसीटीवी के अंदर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया। अध्यक्ष जी, इसी सब के बीच शून्यकाल आगे बढ़ा। चेयर की अनुमति से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राणा सांगा विवाद पर अपनी बात रखी। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं पूरी सहमति करता हूं। राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की गई, ये बहुत हम भत्सना करते हैं। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हम कहना चाहते हैं। श्री एंटो एंटनी जी। Thank you, Chairman. Chairman, I humbly request the government to implement the Sabri Rail project immediately, as it is the most convenient mode of transport to the Sabarimala shrine. Sabarimala is one of the largest pilgrim centers in India, attracting millions of devotees in a short period of time. Every year, around 2-3 crore devotees visit the Sabarimala shrine during the pilgrimage season, which lasts from mid-November to बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बाद चेयर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को बोलने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी बात बसपा सांसद दानिश अली के साथ जो हुआ वहां से शुरू करने की कोशिश की। चूंकि वो बयान इस सत्र का नहीं था, लिहाजा चेयर ने उन्हें नियमों का हवाला देकर बैठने के लिए कहा। चेयर के कहने के बाद भी धर्मेंद्र यादव बोलते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका माइक ऑफ हो गया। देखिए, इसी सदन के अंदर पिछले 17वीं लोकसभा में सरेआम एक हमारे मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया। इसी सदन के अंदर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के, अरे बात सुनिए, राणा सांगा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी होते हैं। एक मिनट बैठ जाए, आप धर्मेंद्र जी बैठ जाइए। नहीं, मैं एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपको इजाजत दूंगा, मैं आपको इजाजत दूंगा। मेरी बात सुने, मैं आपको इजाजत दूंगा। आप बताइए, 0 आवर में लोक महत्व का विषय हो, तात्कालिक हो, अविलंबनीय हो, देयर आर 3 पैरामीटर। आप 17वीं लोकसभा की बात करेंगे, 17वीं लोकसभा की बात कैसे होगी? नहीं, सदन ऐसे नहीं चलेगा। आपका कोई विषय हो, क्या बात करें? आप कैसे खड़े हो गए? आप ऐसे खड़े हो गए? नहीं, ऐसे थोड़ी खड़े हो गए। नहीं, ऐसे थोड़ी, नहीं। आप सदन को
सदन में तात्कालिक अवलंबनीय अवलोक महत्व का विषय उठाएं, ऐसे नहीं उठता है। आप इनको हमने अनुमति दी, आपको तो अनुमति दिया नहीं, ऐसे नहीं सदन होता। नहीं आप बैठो। तो देखा आपने कैसे बार बार लोकसभा राज्यसभा में हंगामा हुआ, माइक बंद करने और ऑन करने से जुड़ी बातें भी हुई, लेकिन इस सब के बाद भी राज्यसभा लोकसभा में शाम तक कामकाज हुआ। राज्यसभा में एयरक्राफ्ट बिल पर चर्चा हुई, प्राइवेट मेंबर्स रेजुलेशन के बाद इस चर्चा का जवाब दिया गया। वहीं लोकसभा में समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गई। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। संसद रिपोर्ट के अगले अंक के साथ 1 अप्रैल को आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक इस शो के बारे में और आज की संसद की कार्यवाही के बारे में अपनी राय लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया।